आइए जानते हैं आगे की कहानी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहां अब शिवी राजवीर के साथ उसके कमरे में ही शिफ्ट हो गई थी। वही राजवीर का करियर भी अच्छा चल रहा था। यहाँ नीरज भी शिवी और राजवीर की मदद कर रहा था। वही मीडिया भी 2 दिन राजवीर के घर के बाहर खड़े रहकर संघर्ष और शिवी का इंतजार करते रहते थे, पर उन्हें कभी शिवी और संघर्ष नजर नहीं आए, तो उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें नीरज ही उस घर से आते जाते नजर आता था। एक दिन शिवी संघर्ष के मेल चेक कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक मेल पर जाती है जिसे ओपन कर पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये प्रतीक का मेल था जिसमें वो शिवी की तारीफ कर उसे मिलने की इच्छा जता रहा था। शिवी मेल पढ़ने के बाद सीधा उसे डिलीट कर देती है, फिर गहरी सांस लेकर वापस अपना काम करने लगती है। तभी शिवी का मोबाइल बजता है। शिवी देखती है तो डॉक्टर आशीष का कॉल था। शिवी उनका कॉल देख थोड़ी हैरान हो जाती है, पर फिर कॉल उठा बात करने लगती है। शिवी: हेलो डॉक्टर। डॉक्टर आशीष: हाय शिवी, कैसी हो तुम? शिवी: मैं ठीक हूँ डॉक्टर, आप कैसे हैं और हॉस्पिटल के बाकी सब कैसे हैं? शिवी के सवाल पर डॉक्टर आशीष कहते हैं, सब ठीक है शिवी। उनकी बात सुन शिवी बस मुस्कुरा देती है। तभी डॉक्टर आशीष आगे कहते हैं, शिवी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनकी बात सुन शिवी कहती है, हाँ डॉक्टर कहिए। डॉक्टर आशीष: ऐसे नहीं शिवी, मिलकर बात करनी है। उनकी बात सुन शिवी थोड़ा हैरान हो जाती है, पर फिर कुछ सोचकर कहती है, ठीक है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर शाम 4 बजे सैटरडे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उनकी बात सुन शिवी हामी भर देती है, तो डॉक्टर आशीष कॉल रख देते हैं। कॉल कट होने के बाद शिवी सोचने लगती है कि वो राजवीर कैसे बात करे। शिवी कुछ सोचकर अपनी जगह से उठ राजवीर से बात करने जाती है। राजवीर स्टडी रूम में अपने गाने लिखने में बिजी था, तभी शिवी वहां आती है। शिवी स्टडी रूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी और अंदर जाकर क्या बोले सोच रही थी। तभी राजवीर बिना शिवी को देखे बोलता है, अंदर आने के लिए परमिशन चाहिए क्या? उसकी बात सुन शिवी सेंस में आती है, तो वही राजवीर शिवी को देखने लगता है। राजवीर की बात सुन शिवी स्टडी रूम के अंदर आती है और राजवीर के सामने खड़ी हो जाती है। राजवीर शिवी को ध्यान से देखता है, जो कुछ परेशान नजर आ रही थी और अपने उंगलियों को आपस में उलझा खेल रही थी। राजवीर शिवी को ऐसे परेशान देख पूछता है, क्या हुआ शिवी, कुछ कहना है? उसके सवाल पर शिवी अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो राजवीर कहता है, तो उसमें इतना क्या सोच रही हो, कहो। उसकी बात सुन शिवी थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, वो दरअसल डॉक्टर आशीष है ना, जिनके साथ मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला उसे आगे बोलने बोलता है, तो शिवी आगे पूछती है, उन्हीं डॉक्टर आशीष ने मुझे आज मिलने बुलाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? इतना बोल शिवी राजवीर से जवाब का इंतजार करने लगती है। तभी राजवीर उसे ध्यान से देखता है, फिर कहता है, नहीं। उसकी बात सुन शिवी थोड़ी हैरान होती है और कुछ कहने जाती है, पर राजवीर का भावहीन चेहरा देख चुप हो जाती है। तभी राजवीर अपनी जगह से खड़े होकर शिवी के पास जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ उसकी आंखों में देख कहता है, शिवी तुम्हें कहीं भी जाने के लिए या किसी से मिलने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, बस बताकर जाया करो। उसकी बात सुन शिवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो राजवीर के सीने से लग जाती है। राजवीर उसके पीठ पर हाथ रख पूछता है, कब जाना है? शिवी: उन्होंने आज शाम को 4 बजे बुलाया है, सैटरडे रेस्टोरेंट में। उसकी बात सुन राजवीर, वो तो यहाँ से दूर है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसकी बात सुन शिवी उसे दूर होकर उसे घूरते हुए कहती है, नहीं, आप नहीं आएंगे। उसकी बात सुन राजवीर पूछता है, पर क्यों? शिवी उसे देख, आपको बहुत काम है और आप वहाँ आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुन राजवीर जैसे और कुछ कहने वाला होता है। शिवी उसे आंखें दिखाती है, तो राजवीर, ओके ओके, मैं नहीं आऊँगा। उसकी बात सुन शिवी नॉर्मल होती है। तभी राजवीर कहता है, तुम एक काम करो, नीरज को अपने साथ लेकर जाओ, ये ठीक रहेगा। उसकी बात सुन शिवी भी मान जाती है। शाम के 4 बज रहे थे, तभी शिवी जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है, जहां राजवीर और नीरज पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। शिवी के आते ही राजवीर नीरज को कुछ हिदायत देकर उसके साथ भेज देता है। नीरज गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शिवी उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सैटरडे रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है, तो शिवी नीरज को देख कहती है, मैं डॉक्टर आशीष से मिलकर जल्दी आ जाऊंगी, तुम यही रहना, गाड़ी से बाहर नहीं आना। उसकी बात सुन नीरज, पर भाभी, भाई ने मुझे आपके साथ रहने के लिए कहा है। उसकी बात बीच में काट शिवी कहती है, हाँ, पर तुम यहाँ तक आ गए ये बहुत है, अब अंदर मैं अकेली जाऊंगी, वरना डॉक्टर आशीष को अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बात सुन नीरज बेमन से हाँ बोल देता है, तो शिवी गाड़ी से उतर सैटरडे रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। शिवी रेस्टोरेंट के अंदर आकर एक नज़र पूरे रेस्टोरेंट में घुमाती है, तो उसे डॉक्टर आशीष एक टेबल पर बैठे हुए मिलते हैं। शिवी उनके पास जाती है।
शिवी को देख डॉक्टर आशीष अपनी जगह से खड़े होकर उसे मिलते हैं, फिर शिवी को बैठने बोल खुद भी बैठ जाते हैं। शिवी भी मुस्कुराकर अपनी जगह बैठ जाती है। तभी डॉक्टर आशीष उसे देख पूछते हैं, क्या खाओगी शिवी? शिवी उन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं डॉक्टर, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष कहते हैं, ऐसे कैसे शिवी, एक काम करता हूँ, कॉफ़ी ऑर्डर कर देता हूँ। इतना बोल वो एक वेटर को बुला उसे 2 कॉफ़ी के लिए बोल देते हैं। डॉक्टर आशीष और शिवी कुछ देर नॉर्मल बात करते हैं, तभी वेटर दोनों की कॉफ़ी लाकर उनके टेबल पर रख जाता है। शिवी डॉक्टर आशीष से पूछती है, डॉक्टर आशीष आपको क्या ज़रूरी बात करनी थी? इतना बोल वो कॉफ़ी का कप उठा उसमें से कॉफ़ी का एक सिप लेती है। तभी डॉक्टर आशीष शिवी से कहते हैं, शिवी बहुत दिन से तुम्हें कुछ बताना था। शिवी उन्हें देख, कहिए। डॉक्टर आशीष गहरी सांस लेकर कहते हैं, वो शिवी, हमने 1 साल तक साथ में काम किया है और इस बीच मुझे पता नहीं चला कि कब मैं तुम्हें चाहने लगा। उनकी बात सुन शिवी जो कॉफ़ी पी रही थी वो शौक होकर डॉक्टर आशीष को देखने लगती है। वही डॉक्टर आशीष शिवी को देख आगे कहते हैं, हाँ शिवी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। उनकी बात सुन शिवी को झटका लगता है और वो अपनी आंखें बड़ी कर डॉक्टर आशीष को देखने लगती है। कुछ देर दोनों के बीच शांति रहती है। उसके बाद शिवी अपना कॉफ़ी का कप टेबल पर रख डॉक्टर आशीष से कहती है, डॉक्टर आशीष, पर मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तो वही शिवी आगे कहती है, आप हमेशा मेरे लिए मेरे मेंटोर रहे हैं, मैंने आपसे ही सब सीखा है और इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, पर इससे ज़्यादा आपके लिए मेरे दिल में और कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष कहते हैं, क्या सच में शिवी? उनके सवाल पर शिवी कहती है, डॉक्टर आशीष, मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष कुछ नहीं कहते हैं। तो वही शिवी को भी अब वहाँ बैठना सही नहीं लग रहा था, तो शिवी अपना बैग उठा डॉक्टर आशीष से कहती है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोल वो जाने के लिए खड़ी होती है, तो डॉक्टर आशीष कहते हैं, शिवी, क्या तुम सच में संघर्ष के साथ हो? उनका सवाल शिवी रुक जाती है और उन्हें देखने लगती है, फिर कुछ सोच कहती है, हाँ मैं संघर्ष के साथ ही हूँ। इतना बोल वो वहाँ से जाने लगती है, तो डॉक्टर आशीष उसकी कलाई पकड़ लेते हैं, जिसे शिवी हैरान होकर उन्हें देखने लगती है। शिवी डॉक्टर आशीष से अपनी कलाई छुड़ाने लगती है, तो डॉक्टर आशीष उस पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहते हैं, शिवी, मैं तुम्हें संघर्ष से ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे ज़्यादा तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी बात सुन शिवी झटक कर उसे अपना हाथ छुड़ा नाराज़गी से कहती है, डॉक्टर आशीष। उसकी नाराज़गी देख डॉक्टर आशीष, सॉरी शिवी, वो मैं भावना में, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ कर देना। उसकी बात सुन शिवी बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ जाती है, तो वही डॉक्टर आशीष उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं, फिर वही टेबल पर निराश होकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर आशीष अभी अपना सिर झुका बैठे थे, तभी एक लड़की उनके सामने कार्ड रख कहती है, अगर शिवी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना। उनकी बात सुन डॉक्टर आशीष उसे देखने लगते हैं, तो उनके सामने खड़ी लड़की ने अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर कर रखा था। यहाँ शिवी जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। शिवी जल्दी से पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठ जाती है और नीरज को गाड़ी घर के तरफ लेने बोलती है। नीरज शिवी को देखता है, जो कुछ परेशान लग रही थी, पर वो इस वक्त कुछ पूछना सही नहीं समझता, तो वो गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। शिवी गाड़ी वहाँ से जाते ही उनके पीछे एक ब्लैक गाड़ी और निकलती है, जिसमें बैठा प्रतीक ड्राइव कर रहा रवि से कहता है, डिटेल निकालो ये जिसे मिली उसकी। उसकी बात सुन रवि अपना सिर हिला देता है, तो प्रतीक अपना सिर पीछे के सीट पर टिका शिवी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे आज इत्तेफाक से उसे ट्रैफिक के रेड लाइट पर शिवी नजर आ गई और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया, पर शिवी के साथ नीरज को देख वो चौंक गया था। वही शिवी को अकेले रेस्टोरेंट में जाते देख वो और हैरान था, पर रवि को शिवी के पीछे भेजने पर उसे पता चला शिवी यहाँ किसी से मिलने आई थी।